नमस्कार सुंदर आत्माओं और इस दिव्य मार्गदर्शन संदेश में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग में मैं बहुत ही सहजता और कोमलता के साथ प्रवेश कर रही हूँ। यह संदेश सामान्य से थोड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि समय बहुत सीमित है, लेकिन इसके पीछे की ऊर्जा बेहद प्रबल और स्पष्ट है। यह संदेश खुद सामने आना चाहता था, इसलिए मुझे इसे साझा करने का आह्वान महसूस हुआ। यह रीडिंग काफ़ी विशेष है। हो सकता है कि यह हर किसी से जुड़ाव महसूस ना करे, इसलिए हमेशा की तरह अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें और वही ग्रहण करें जो आपकी आत्मिक यात्रा से मेल खाता हो। शुरुआत से ही मुझे आपकी ऊर्जा के क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही है जो चुपचाप आप दोनों के संबंध पर विचार कर रहा है। वे उस घटना या जुड़ाव को दोबारा मन में दोहरा रहे हैं जो आप दोनों के बीच घटित हुआ था। यहाँ की ऊर्जा शांत, आत्ममंथन से भरी और गहराई से सोचने वाली प्रतीत होती है। यह व्यक्ति स्वभाव से बुद्धिमान और विचारशील लगता है, लेकिन कई बार उनकी गहरी सोच ही उनके लिए बोझ बन जाती है। वे चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और अपने ही मन में उलझ जाते हैं, जिससे भावनाओं को व्यक्त करने, आगे बढ़ने या ठोस निर्णय लेने में देरी हो जाती है। यही अधिक सोचने की प्रवृत्ति आपके साथ उनके संबंध को संभालने के तरीके में भी एक महत्वपूर्ण कारण रही है। यह ऐसा महसूस होता है जैसे कोई व्यक्ति अब इस एहसास के साथ जी रहा है कि उसने आपके साथ एक महत्वपूर्ण अवसर खो दिया। यह जागरूकता आज की ऊर्जा में बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। आज जो ऊर्जा आ रही है वह एक वाक्य से गहराई से जुड़ी हुई है और वही इस संदेश का मूल भाव भी बनना चाहती है। उन्होंने आपको बुलाया, लेकिन जब आप उनके जीवन में आए तो आगे बढ़ना नहीं जान पाए। जो संकेत मुझे मिल रहे हैं उनके अनुसार इस व्यक्ति ने अनजाने में आपको अपने जीवन में आकर्षित किया था। स्वभाव से वे बहुत सोचने समझने वाले हैं और अपने मन में वे ये स्पष्ट जानते थे कि वे अपने प्रेम संबंधों में क्या चाहते हैं। मुझे एक सूची की छवि दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यह सूची यानी कि लिस्ट वास्तव में लिखी हुई भी हो सकती है, जिसमें वे गुण, मूल्य और भावनाएं शामिल थी जिन्हें वे अपने जीवन साथी में खोज रहे थे। ऊर्जात्मक रूप से ऐसा लगता है जैसे उन्होंने यह सूची किसी उच्च शक्ति को समर्पित कर दी हो, ईश्वर को, ब्रह्मांड को या उस दिव्य शक्ति को जिस पर वे विश्वास करते हैं। इस व्यक्ति के भीतर एक शांत आध्यात्मिकता है। भले ही वे इसे खुले रूप से व्यक्त न करते हों, लेकिन वे स्वयं से बड़ी किसी शक्ति में विश्वास रखते हैं और जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया, आप आश्चर्यजनक रूप से बहुत तेजी से उनके जीवन में प्रवेश कर गए। यह समय उन्हें अविश्वसनीय सा लगा, मानो ब्रह्मांड ने उन्हें तुरंत ही उत्तर दे दिया हो। आपकी उपस्थिति ने उन्हें भीतर तक हिला दिया, नकारात्मक रूप से नहीं बल्कि एक अजीब सी गहराई के साथ। आप लगभग हर उस चीज से मेल खाते थे जिसकी उन्होंने कामना की थी। यहाँ जो भाव आ रहा है वह आत्मविश्वास और विस्मय का है, जैसे आप उनकी इच्छाओं का सटीक प्रतिबिंब बनकर सामने आ गए हों। इससे वे यह सोचने पर मजबूर हो गए कि कोई चीज इतनी जल्दी और इतनी सही कैसे हो सकती है। अंततः यह जुड़ाव एक मोड़ पर आकर ठहर गया। आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक निर्णय लेना था, प्रतिबद्ध होने का, एक साझा रास्ते पर कदम रखने का। लेकिन यही उनकी झिझक सामने आ गई। अधिक सोचने की उनकी आदत ने उन्हें रोक दिया और वे हर बात का अर्थ तलाशने लगे। उन्होंने यह सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या यह संबंध वास्तव में नियति का हिस्सा था या फिर वे सिर्फ इसलिए इसे विशेष मान रहे थे क्योंकि आप उनके जीवन में अचानक और इतनी सटीकता से आए थे। वह संदेह का क्षण बहुत निर्णायक प्रतीत होता है, एक ऐसा स्थान जहां भय और अत्यधिक सोच विश्वास पर भारी पड़ गया और संबंध पूरी तरह अपनाए जाने के बजाय अधूरा सा ठहर गया। अब जो भावना उभर कर आ रही है वह इस व्यक्ति के भीतर गहरे पछतावे की है। 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड के साथ यह ऊर्जा एक बोध का संकेत देती है। उन्हें अब यह समझ आने लगा है कि कई विकल्पों के भ्रम को जिंदा रखकर उन्होंने शायद वही एक रिश्ता खो दिया जो सच में मायने रखता था। ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने पूरी तरह प्रतिबद्ध न होकर खुद को आत्मविश्वासी या नियंत्रण में दिखाने की कोशिश की। रिश्ते को अस्पष्ट रखकर उन्हें लगा कि वे अपनी शक्ति बचा रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे मूल्यवान अवसर उनके हाथों से फिसल गया। यह ऐसा व्यक्ति है जिसे आपको चुनने में कठिनाई हुई, भावनाओं की कमी के कारण नहीं बल्कि उन्हें साफ तौर पर व्यक्त करने के डर के कारण।
वे सब कुछ अपने भीतर दबाए रहे, आपसे किसी संकेत, किसी आश्वासन की प्रतीक्षा करते रहे, जबकि खुद आगे बढ़ने से भी हिचकिचाते रहे। भावनात्मक दूरी बनाए रखने के लिए उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि उनके पास और भी विकल्प हैं। यह एक भ्रम था, ताकि उन्हें ठोस निर्णय ना लेना पड़े। हालांकि ऊर्जा के स्तर पर वे जानते थे कि यह जुड़ाव वही था जिसकी वे लंबे समय से तलाश कर रहे थे। जो दृश्य सामने आ रहा है वह ऐसा है जैसे किसी को उसका सपना पूरा करने का अवसर मिल रहा हो, लेकिन अन्य दरवाजे बंद हो जाने के डर से वह उसे स्वीकार करने से हिचकिचा रहा हो। खुशी की बजाय परिचित रास्ता चुनना, सामंजस्य के बजाय सुरक्षा, यहाँ मूल घाव अनिर्णय का प्रतीत होता है। यही वह कारण बना जिसने आप दोनों के बीच के प्रवाह को बाधित कर दिया, जबकि उनका दिल और आत्मा पहले से ही स्पष्ट थे। उनकी आत्मा आपसे जुड़कर उत्साहित थी। आप दोनों मिलकर क्या बना सकते थे, इसकी एक सच्ची कल्पना उनके भीतर थी। मुझे साझा सपनों का आभास हो रहा है, मिलते जुलते मूल्य और उस जीवन की समान कल्पनाएं जो आप दोनों बनाना चाहते थे। एक मौन समझ थी, भविष्य की एक झलक बन रही थी, लेकिन उनकी झिझक ने उस प्रवाह को बीच में ही रोक दिया और यह जुड़ाव पूरी तरह जमीन पर उतरने से पहले ही चुपचाप स्वयं को नुकसान पहुंचा बैठा। अब यह व्यक्ति गहरे पछतावे की अवस्था में बैठा हुआ प्रतीत होता है। जो संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है वो ये है कि उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि उन्होंने वही एक विकल्प खो दिया जो उनके लिए सच में सबसे ज्यादा मायने रखता था। 6 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स और टावर की ऊर्जा के साथ ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने इस जुड़ाव से दूर जाने की बहुत कोशिश की, इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि यह संबंध अब सुधरने से परे टूट चुका है। संभव है कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा या किया, या शायद कुछ ऐसा नहीं किया जिससे आपके देखने का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने उस बदलाव को महसूस किया, लेकिन उसका सामना खुले दिल से करने, ईमानदार बातचीत करने या माफी मांगने के बजाय उन्होंने चुप्पी चुन ली। ऊपर ऊपर उन्होंने छोड़ दिया और खुद को यह समझाने की कोशिश की कि वे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन भावनात्मक स्तर पर वे बार बार उसी जगह लौटते रहते हैं, पछतावे की उसी भावना में जहां यह एहसास उन्हें घेरे रहता है कि उन्होंने कुछ बेहद दुर्लभ खो दिया। इस समय जो सबसे ज्यादा उभरकर सामने आता है वह है उनके भीतर का बोझ। यह व्यक्ति कई जिम्मेदारियों, कई दबावों और गहरे आंतरिक संघर्षों को एक साथ संभाल रहा है। टावर और 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा बताती है कि उनका जीवन इस समय बहुत भारी लग रहा है। यहाँ थकावट है, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक। जब मैं इसके भीतर गहराई से देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे उनका हृदय चक्र जागृत हो रहा है। उनका दिल उस तरह से खुल रहा है जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। आपने उनके भीतर एक आध्यात्मिक जागरण को जन्म दिया जो अचानक और बिना किसी चेतावनी के आया। शुरुआत में उन्हें लगा था कि यह जुड़ाव भी उनके पिछले प्रेम अनुभवों जैसा ही होगा, कुछ जाना पहचाना, लेकिन आपसे मिलकर उन्होंने कुछ बिल्कुल अलग अनुभव किया। मुझे यह संदेश मिल रहा है कि उन्होंने इससे पहले कभी इतनी गहरी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का अनुभव नहीं किया था। जेंडर चाहे कुछ भी हो, यह ऊर्जा एक दर्पण की तरह काम करती है। यह दिखाती है कि वे अभी कौन हैं और साथ ही यह भी उजागर करती है कि वे अपने सर्वोच्च स्वरूप से कितनी दूरी पर हैं। आपकी उपस्थिति ने उन्हें ऐसी स्पष्टता दी जिसका सामना करने के लिए वे तैयार नहीं थे। इसने उन्हें उनकी संभावनाएं भी दिखाई और उनके भीतर के अपूर्ण हिस्से भी। और ठीक उसी समय जब आप दोनों के बीच चीजें आगे बढ़ने लगी थी, उनके जीवन में एक अचानक टावर मोमेंट आया। उस उथल पुथल ने उन्हें रोक दिया, पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और वे उसी जुड़ाव से दूर हो गए जो उनकी आत्मा के स्तर पर उन्हें जगा रहा था। यह अनुभव उनके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था, लेकिन यह न तो अचानक था और न ही संयोग। जो संदेश स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है वो ये है कि जो चुनौतियां वे इस समय झेल रहे हैं, यह टावर मोमेंट, भारी जिम्मेदारियां भले ही ऊपर से आपको उनके जीवन में आने से असंबंधित लगे, लेकिन वास्तव में वे गहराई से आपसे जुड़ी हुई हैं। आपकी उपस्थिति ने उनके भीतर कुछ सक्रिय कर दिया। आपकी ऊर्जा ने उनका दिल उस तरह खोलना शुरू किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। इससे एक शक्तिशाली हृदय चक्र जागरण शुरू हुआ और जैसे ही यह परिवर्तन
उनके भीतर प्रवाहित होने लगा, उनकी बाहरी दुनिया ने भी अलग तरह से प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। आप में से कई लोग इस पैटर्न को पहचान सकते हैं। जब आप अपना हृदय अधिक पूर्ण रूप से खोलते हैं, जब आपकी ये चेतना विस्तृत होती है और आपकी ऊर्जा आवृत्ति ऊंची होती है, तो आपके आसपास के लोग और परिस्थितियां हमेशा सहज रूप से उसके साथ तालमेल नहीं बैठा पाती। अक्सर पुरानी समय रेखा विरोध करने लगती है, रिश्तों में तनाव आता है, पुरानी संरचनाएं डगमगाने लगती हैं, जो चीजें अब आपके अनुरूप नहीं होती वे प्रतिक्रिया करने लगती हैं, कभी कभी कठोर रूप में, मानो उन्हें उनकी जगह से हटाया जा रहा हो। यहाँ प्रबल अग्नि ऊर्जा दिखाई दे रही है। यह किसी अग्नि राशि का संकेत हो सकता है या फिर अग्नि को शुद्धि और परिवर्तन की शक्ति के रूप में दर्शाता है। अग्नि वह सब जला देती है जो बिना शर्त प्रेम और खुले हृदय के साथ सह अस्तित्व नहीं रख सकता। यह उन संरचनाओं को तोड़ देती है जो भय, टालने की प्रवृत्ति या असंतुलन पर आधारित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी ऊर्जा ने उन्हें आगे की ओर धकेल दिया, लगभग जैसे उन्हें एक झटके में एक ऊंची समय रेखा अपने ही अधिक विस्तृत स्वरूप की ओर पहुंचा दिया हो। लेकिन वे उस परिवर्तन में पूरी तरह प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं थे। वे अभिभूत हो गए, इस द्वंद्व में फंस गए कि वे क्या बनते जा रहे हैं और क्या पीछे छोड़ रहे हैं। वे बार बार अपने जीवन के उन हिस्सों की ओर देखते रहे हैं जो इस समय टूट रहे थे, एक ऐसी पुरानी वास्तविकता को पकड़े रखने की कोशिश करते हुए जो अब टिकाऊ नहीं थी। उसी समय आप ऊर्जा के स्तर पर उन्हें आगे बुला रहे थे, विकास, सत्य और सामंजस्य की ओर। यही हमें टू ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में दिखाई देने वाला मुख्य चुनाव दिखाई देता है, एक चौराहा। क्या वे अपने ही उच्चतर स्वरूप में कदम रखने को तैयार हैं और आपके साथ आगे बढ़ने का साहस करेंगे, या फिर वे एक निम्न कंपन वाली समय रेखा में लौट जाएंगे, परिवर्तन के बजाय परिचित को चुनते हुए, और इस जुड़ाव से स्वयं को अलग कर लेंगे। कुछ समय तक ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को यह विश्वास था कि वे बीच में ही टिके रह सकते हैं, एक पाँव नीचे समय रेखा में और एक पाँव ऊंची समय रेखा में। उन्हें लगा कि उन्हें वास्तव में कोई चुनाव नहीं करना पड़ेगा, कि वे बस उसी बीच की अवस्था में मंडराते रह सकते हैं। लेकिन अंततः जीवन ने उन्हें एक निर्णय की ओर धकेल दिया और न किसी रूप में उनकी झिझक ही उनका चुनाव बन गई। मुझे ये समय रेखाएं अब साफ साफ अलग होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक रास्ता अतीत को दर्शाता है, उनका एक निम्न कंपन वाला स्वरूप जो परिचित चीजों और डर में जड़े जमाए हुए है, और दूसरा रास्ता उनके सबसे सशक्त, सबसे विस्तृत और जागृत स्वरूप को दर्शाता है। आप स्वाभाविक रूप से उनके उसी उच्चतर स्वरूप से मेल खाते हैं और इसी कारण अब वे इन दोनों के बीच आजादी से आ जा नहीं सकते। इन समय रेखाओं के बीच की दूरी अब बहुत अधिक हो चुकी है। जो संदेश सामने आ रहा है वो ये है कि यदि और जब यह व्यक्ति अपने सर्वोच्च स्वरूप के साथ पूरी तरह सामंजस्य चुनता है तो वे स्वाभाविक रूप से उसी ऊंची समय रेखा पर उठेंगे और तब आप दोनों के बीच फिर से सामंजस्य संभव हो सकता है। लेकिन यदि हाल ही में आपने दूरी या अलगाव महसूस किया है तो यह जान ले कि इसका आपके किसी शब्द या कर्म से कोई संबंध नहीं है। यह केवल इस बात से जुड़ा है कि आपकी ऊर्जा ने उन्हें कैसे प्रभावित किया। यह जुड़ाव कभी भी केवल प्रेम तक सीमित नहीं था। आत्मिक स्तर पर आपकी उपस्थिति का उद्देश्य उन्हें आगे बुलाना था, विकास, विस्तार और सामंजस्य की ओर। मुझे यह उनके ड्रीम मैनिफेस्टेशन टाइमलाइन के रूप में संदर्भित होता सुनाई दे रहा है। आपने उनके भीतर केवल भावनाएं ही नहीं जगाई, आपने उन्हें उस स्वरूप की ओर मार्गदर्शन दिया जो उनकी गहरी कल्पनाओं और सपनों को साकार कर सकता था। यह व्यक्ति एक स्वप्न दृष्टा लगता है, एक विजनरी जिसके भीतर हमेशा अपने जीवन के लिए बड़े सपने और बड़ी आशाएं रही हैं। कभी न कभी उन्होंने ईश्वर, ब्रह्मांड या किसी उच्च शक्ति से कुछ और मांगा था, कोई लक्ष्य, कोई पुकार, अपने ही बेहतर स्वरूप की कामना। हाँ, उनके पास अपने आदर्श जीवन साथी के लिए गुणों की एक सूची थी और आप उस सूची में ही सहज फिट हो गए। लेकिन आपको केवल उसी के लिए नहीं भेजा गया था, आप दोनों प्रार्थनाओं का उत्तर थे, प्रेम की भी और परिवर्तन की भी। आपका उद्देश्य उन्हें वहीं मिलने का नहीं था जहाँ वे थे, आपका उद्देश्य उन्हें ऊपर उठाना था, उनके जीवन के हर क्षेत्र को और अधिक सामंजस्यपूर्ण, विस्तृत और संतोषजनक दिशा में स्थानांतरित करने में सहायता करना। शुरुआत में यह परिवर्तन बाहर से अराजकता जैसा प्रतीत हुआ होगा, मानो चीजें जुड़ने की बजाय
टूट रही हों। मुझे महसूस होता है कि वे उसी टूटन की प्रक्रिया में कहीं खो गए। डर हावी हो गया और प्रक्रिया पर भरोसा करने की बजाय उन्होंने उसी चीज को थामे रखने की कोशिश की जो परिचित लगती थी। एक पुरानी समय रेखा जो सुरक्षित तो लग रही थी, लेकिन अब उस व्यक्ति से मेल नहीं खा रही थी जो वे बनते जा रहे थे। जब मैं उनकी ऊर्जा में और गहराई से उतरती हूँ तो मुझे कुछ संदेश सीधे उन्हीं की ओर से साझा करने के लिए मार्गदर्शन मिल रहा है। पहला संदेश है माफी। यह दर्शाता है कि वे आपसे संपर्क करने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं, इस पछतावे के साथ कि उन्होंने समय पर कदम नहीं उठाया, अपने टावर मोमेंट की तीव्रता को खुद पर हावी होने दिया और आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट गए। आपकी ऊर्जा ने उनके जीवन को उनकी समझ से कहीं अधिक गहराई से प्रभावित किया। यह जागरण उन्हें भीतर तक हिला गया और अब वे समझ पा रहे हैं कि इसका प्रभाव कितना गहरा था। यह समझाने की इच्छा है, ईमानदारी से यह बताने की कि वे चुप क्यों हो गए, दूरी क्यों बनी और उस समय वे वास्तव में किन हालात से गुजर रहे थे। एक और संदेश जो सामने आ रहा है वह है थका हुआ, जला सा हुआ, बोझिल, खाली। यह उस दौर में उनकी भीतरी स्थिति को दर्शाता है। वे जितना दिखा रहे थे उससे कहीं ज्यादा अपने भीतर संभाले हुए थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझकर यह सब आपसे छुपाया क्योंकि वे आप पर बोझ नहीं डालना चाहते थे और न ही यह दिखाना चाहते थे कि वे भीतर से कितने अभिभूत थे जब उनके आसपास की हर चीज बदल रही थी। मुझे सच में अभी उन पर बहुत दया आ रही है। यहाँ एक झिझक भी महसूस होती है, यह चिंता कि शायद अब बहुत समय बीत चुका है। वे आपके बारे में जानना चाहते हैं, दूर से ही आपको देख रहे हैं। यदि आपकी कोई ऑनलाइन उपस्थिति है तो ऐसा महसूस होता है कि वे उस पर नजर रखे हुए हैं, यह समझने की कोशिश करते हुए कि आप भावनात्मक रूप से कहाँ हैं और यदि वे संपर्क करें तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी हो सकती है। मुझे यह संदेश भी मिल रहा है कि उनके लिए चीजें अभी रुकी हुई सी महसूस हो रही हैं। जब तक संतुलन वापस न आ जाए वे स्पष्टता के साथ आगे आना चाहते हैं, अराजकता के साथ नहीं। और भले ही वे तब तक प्रतीक्षा करते रहे हों जब तक वे खुद को और स्थिर महसूस न करने लगे, लेकिन मुझे यह भी आभास हो रहा है कि वे धीरे धीरे उस अवस्था की ओर पहुंच रहे हैं जैसे जैसे वे अपने जीवन में घटी हर बात को समझने और आत्मसात करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इस संदेश को पूर्णता तक लाने वाली ऊर्जा कॉर्नकॉपिया रिवर्स्ड के साथ सामने आती है। अब उन्हें यह समझ आ गया है कि आप केवल वह व्यक्ति नहीं थे जिसे उन्होंने मैनिफेस्ट किया था, आप स्वयं मैनिफेस्टेशन थे, एक सच्ची कामना की पूर्ति। ऊर्जा यह संकेत देती है कि अब वे स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि आप वही सब कुछ थे जिसकी उन्होंने आशा की थी, भावनात्मक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। अंत में ऐसा प्रतीत होता है कि वे उसी अवसर से पीछे हट गए जहां से उन्होंने स्वयं आपके साथ आपको मैनिफेस्ट किया था। इसलिए नहीं कि वह उनके लिए नहीं था, बल्कि इसलिए कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा की गहराई ने उनके भीतर ऐसा जागरण सक्रिय कर दिया जिससे होकर आगे बढ़ने के लिए वे अभी तैयार ही नहीं थे। उस हृदय चक्र के खुलने ने उनके जीवन के उन हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया जो अब उनके सत्य के अनुरूप नहीं थे, और वही प्रक्रिया उन टावर मोमेंट्स को लेकर आई जो उस समय उपचार से अधिक अभिभूत करने वाली प्रतीत हुए। मैं सच में आशा करती हूँ कि यह रीडिंग आपको किसी न किसी रूप में स्पष्टता, सुकून या पुष्टि दे पाई हो। यदि यह संदेश आपके हृदय से जुड़ा हो तो नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव और भावनाएं साझा करने के लिए मैं आपका हमेशा स्वागत करती हूँ। और यदि आप स्वयं को मार्गदर्शित महसूस करें तो आप इस बढ़ते हुए ऊर्जा और अंतर्दृष्टि के इस सुरक्षित स्थान का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब या फॉलो भी कर सकते हैं। अब मैं इस रीडिंग को स्नेह और शांति के साथ यहीं समाप्त करती हूँ। इस क्षण में अपनी उपस्थिति, अपना प्रकाश और अपना खुला हृदय लाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं आप सभी को असीम प्रेम, शांति और उपचारकारी ऊर्जा भेज रही हूँ। अपना ख्याल रखें, अपने दिन का आनंद लें और मैं आपसे बहुत जल्द अगली रीडिंग में फिर जुड़ूंगी। आज के लिए धन्यवाद।